Hello students, welcome to our channel Studyverse. So in today's video, we are taking the in-text questions of NCERT. The topic is solution. Previous videos में हम लोगों ने solution topic के ही first 5 in-text questions को solve किया हुआ है. Those questions belongs to the concentration terms part, but this question belongs to solubility. Okay? So एक नया टाइप का क्वेश्चन आएगा और हमें कुछ सीखने को मिलेगा. क्वेश्चन रिलेवेंट है बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा और आजकल नीट के एग्जाम में भी एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट और सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को रेफरेंस लेते हुए कुछ डेटा चेंज करके उनको पूछा जा रहा है तो हमारे दोनों जगह इसमें हेल्प हो जाएगी. चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. H2S, a toxic gas with rotten egg like smell, is used for the qualitative analysis. ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है बट वो पार्ट अभी हमारे यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है. आगे पढ़ते हैं इसके बाद. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, that means हमें H2S गैस का वाटर में solubility गिवन है बट द कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड एज मोलैलिटी. ओके, STP कंडीशन पे है और इस इंफॉर्मेशन से हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेनरीज लॉ पता होना चाहिए एंड दैट इज P गैस इज इक्वल्स टू KH इनटू X गैस, जहां पे बच्चों P गैस जैसा कि अंडरस्टूड है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हो गया, KH इज द हेनरीज कांस्टेंट एंड X गैस इज द मोल फ्रैक्शन. ओके, नाउ इफ द कंडीशन गिवन इज STP, तो बच्चों STP पे जो प्रेशर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर जो होता है वो 1 बार लिया जाता है. अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है नीट के एग्जाम में लेट से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो कई बार क्या होता है ऑप्शंस ATM में भी दिए जा सकते हैं. तो आप टेंशन ना लें, 1 ATM 1 बार ऑलमोस्ट सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. आप इसको 1 ATM लेके वहाँ सॉल्व कर लेना, वो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा क्योंकि जो KH है ना उसका यूनिट प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल आता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है ये यूनिटलेस होगा. आप समझते हैं मोल फ्रैक्शन है तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका मतलब KH और प्रेशर ऑफ गैस की यूनिट सेम आती है. नाउ जैसा कि मैंने कहा प्रेशर 1 बार ले लेंगे तो एक डेटा हमें मिल चुका है फॉर KH. सेकेंड डेटा जो मोल फ्रैक्शन है उसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. हमें क्या गिवन है मोलैलिटी. तो वो देखिए मोलैलिटी का अगर हम मतलब समझें तो इसका ये मतलब होता है कि देयर इज 0.195 मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूट इज H2S in 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और एक्वा सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट इज वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, राइट. तो यहां से मेरे को एक तो सॉल्यूट H2S के मोल मिल गए और एक आपको सॉल्वेंट का मास मिल गया विच इज 1000 ग्राम. अब ये दो इंफॉर्मेशन यूज करके मैं फाइंड कर सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. आइए कर लेते हैं. तो मोल फ्रैक्शन में यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है हमें न्यूमरेटर में गैस के मोल लेने हैं, डिनोमिनेटर में गैस और सॉल्वेंट की मोल अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आता है क्योंकि मोल फ्रैक्शन मींस मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. लेकिन सॉल्युबिलिटी वाले केस में गैसेस की मोल आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में एंड द रीजन इज वेरी सिंपल. गैसेस की सॉल्युबिलिटी चाहे वो कोई भी गैस हो या कोई भी सॉल्वेंट हो काफी कम होती है, इतनी कम कि सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में गैस का अमाउंट बहुत ही कम होगा तो वो नेग्लेक्ट हो जाता है. ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसान होगी. ये काफी अच्छा पॉइंट मैंने आपको समझाया है, कैलकुलेशन को इजी करने में हेल्प करेगा. नाउ अब आप इस फॉर्मूले को मोल फ्रैक्शन में यूज करेंगे बट ओनली फॉर सॉल्युबिलिटी केसेस. ओके, 0.195 मोल्स सॉल्यूट के हैं और सॉल्वेंट की मोल्स 1000 ग्राम है ना, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो ये मोल आ गया एंड दैट्स हाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस फाइंड आउट कर लिया. अब बस अपने को फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है पी गैस वाला इसमें डेटा पुट करें. चलिए तो प्रेशर ऑफ गैस 1 बार KH फाइंड आउट कर रहे हैं और मोल फ्रैक्शन जो है 0.195 अपॉन 1000 अपॉन 18. ये इस तरह से मोल फ्रैक्शन आ गया. KH के लिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 1000 अपॉन 18 अपॉन 0.195. ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया. 1000 अपॉन 18 एक ऐसी टर्म है जो कि प्योर वाटर की मोलैरिटी भी होती है, इसलिए इसको याद रखते हैं और वो है 55.5. अब डिनोमिनेटर में 0.195 है, अप्रोक्सीमेटली ये 285 के आसपास आता है. सॉल्व आराम से हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो रहा है. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने एक तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला समझ लिया, सॉल्युबिलिटी में मोल फ्रैक्शन को यूज कैसे करना है ये सीख लिया और एक क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया इन टेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.